आधी रात का सन्नाटा। तुर्की का अदाना शहर गहरी नींद में सोया था। अचानक 3:25 पर एक ऐसी आवाज गूंजती है जो पूरे शहर के रोंगटे खड़े कर देती है। ये कोई साधारण सायरन नहीं था, ये था युद्ध का सायरन। आसमान में एक चमकती हुई लकीर दिखती है और नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आ जाते हैं। क्या ईरान ने अब सीधे नाटो से टकराने की ठान ली है? क्या इजराइल और अमेरिका के साथ जारी ये जंग अब दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन यानी नाटो को सीधे मैदान में खींच लाई है? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भीषण युद्ध का आज 14वां दिन है, लेकिन आज की सुबह खबर सरहद पार करके तुर्की तक पहुंच गई है। तुर्की के दक्षिणी इलाके में स्थित इंसरलिक एयरबेस पर ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों ने हड़कंप मचा दिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से तुर्की की ओर से आ रही तीसरी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। पहला हमला 4 मार्च को हुआ, जिसे नाकाम किया गया। दूसरी मिसाइल सोमवार को रोकी गई और अब ये तीसरा हमला सीधे नाटो के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश थी। इंसरलिक एयरबेस अदाना शहर से महज 10 किलोमीटर दूर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 5 मिनट तक सायरन बजते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आसमान में एक चमकता हुआ प्रोजेक्टाइल देखा गया। अमेरिका ने आनन फानन में अदाना में अपना दूतावास यानी कंसुलेट बंद कर दिया और अपने नागरिकों को तुर्की का दक्षिणी हिस्सा छोड़ने की हिदायत दी है। क्यूरेजिक में भी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन सवाल उठता है कि ईरान अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया? इसकी वजह है ईरान का बदला हुआ नेतृत्व। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई ने पद संभालते ही अपनी पहली सार्वजनिक स्पीच में अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने साफ कह दिया है, अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तर समेट ले और सैन्य अड्डे बंद कर दे, वरना हमले जारी रहेंगे। तुर्की पर यह हमले इसी धमकी का ट्रेलर माना जा रहा है। तुर्की, जो खुद नाटो का सदस्य है, अब तक इस जंग में सीधे तौर पर शामिल होने से बच रहा था, लेकिन अपनी जमीन पर मिसाइलें गिरते देख तुर्की का सब्र टूट रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने तेहरान से इस पर तुरंत स्पष्टीकरण मांगा है। अगर नाटो की जमीन पर ईरान का हमला साबित होता है तो नाटो का आर्टिकल 5 सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब है एक सदस्य पर हमला यानी पूरे 32 देशों पर हमला। युद्ध की आग अब इजराइल और लेबनान से निकलकर तुर्की के दरवाजे तक पहुंच गई है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका अपने बेस बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या ये तीसरी मिसाइल तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? अगर अगली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही तो क्या तुर्की और नाटो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, या फिर आज की ये रात कल की एक ऐसी सुबह लेकर आएगी जिसे दुनिया कभी नहीं देखना चाहती थी? इस महायुद्ध की हर छोटी बड़ी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.